वर्गो यानी कि कन्या राशि। आप लोगों के लिए एक्लिप्स थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नंबर वन, इस समय पर लोग आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, यू आर वेरी काइंड हार्टेड पीपल, आप दिल से बहुत काइंड हो, बहुत दयालु हो, और आपसे ना किसी का दुख देखा नहीं जाता। सो आप ऐसे लोग नहीं हो जो खड़े होके, कोई मर रहा है, कोई परेशानी में है और आप मजे लोगे देख के। अब यू नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल। खास तौर पे अगर आप किसी को जानने पहचानने लगे हो, उसके साथ आपका कोई संबंध है, तो उसको तो आप मुसीबत में देख ही नहीं सकते। लेकिन ये एक्लिप्स जो है, इसकी वजह से कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले आपके जीवन में किसी भी तरीके से रहा हो सकता है कि वो वापस आकर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। वैसे तो आप लोग बहुत समझदार होते हो, यू आर वेरी कॉम्पिटेंट, यू आर वेरी स्मार्ट एंड यू आर वेरी सॉर्टेड। लेकिन जहां आप किसी के आंसू देखते हो, वहां फिर आपसे रहा नहीं जाता और वहां पे आप गलतियां कर बैठते हो। इस बार भी आपके साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। इसीलिए जब कोई आंसू बहा रहा है तो जरूर देखो कि ये दुख के आंसू हैं या मगरमच्छ के आंसू हैं, क्योंकि इस महीने मगरमच्छ के बहुत सारे आंसू बह सकते हैं। इनफैक्ट कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप कुछ समय पहले से लेट्स अज्यूम जानते थे, या फिर पुरानी जान पहचान थी, या बातचीत बंद हो गई, उन्होंने आपसे कोई झगड़ा कर लिया, कोई प्रॉब्लम हो गई, इस महीने रोते रोते आपके पास आ जाए और कहें कि भाई, यू नो, डू दिस थिंग फॉर अस, हमारे लिए इतना कर दो, हमारे लिए उतना कर दो। सो यू विल बी लाइक ओके फाइन, लेट्स डू दिस थिंग फॉर देम। आपको उम्मीद रहेगी कि यार ये व्यक्ति इस ओहदे पे है, शायद मेरी मदद कर दे, ये व्यक्ति वहां है, शायद मेरी मदद कर दे, हमारा पुराना संबंध है, शायद वो ठीक हो जाए, शायद हम दोबारा टच में आ जाए। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बात यह है कि कुछ लोगों को केवल अटेंशन चाहिए होती है रो रो कर। उनको लगता है कि अगर आप उनसे नाराज हैं, या बहुत लंबे समय से अगर आपकी उनसे बातचीत नहीं हुई है, या आप आउट ऑफ टच हैं, तो वापस आने का सबसे आसान तरीका है ये कह देना कि हम लोग तो बहुत बड़ी भारी मुसीबत में थे, हमारे साथ तो इतना कुछ हो गया, हमारे साथ इतनी चीजें खराब हो गई, ऐसा है वैसा है। सो पीपल ऑफ्टन हैव दिस नेचर जहां पे वो दुखों का इस्तेमाल करते हैं अटेंशन पाने के लिए, या फिर किसी दूसरे से फेवर्स पाने के लिए। तो आप इन लोगों से फिलहाल दूर रहेंगे। खासतौर पे कोई जबरदस्ती आपके जीवन में घुसने की कोशिश कर रहा है तो, खास तौर पे ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपका पुराना कोई संबंध रह चुका है, खास तौर पे गहरा रोमांटिक संबंध, इन दैट केस, ठीक है, तो वहां पर मैनिपुलेट मत होना। उसके बाद इस महीने आपको अपनी मदर्स का ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। जितना समय हो सके उतना समय आप अपनी मदर्स के साथ बिताइए, उनकी हेल्थ का ख्याल रखिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स उनके कराते रहिए। इनफैक्ट इस महीने आप अपनी मदर का ब्लड प्रोफाइल एटलीस्ट करवा लीजिए, उससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी। इस महीने आपका एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर के ऊपर हो सकता है, या कर्जों के ऊपर जरूर हो सकता है। तो इससे पहले कि आपके सर पे कोई मुसीबत पड़े जो कि आपसे काफी कुछ आपका छीन कर ले जाए, मेरी सलाह यह है कि आप अपना भी और अपनी मदर का भी एक फुल बॉडी चेकअप जरूर करवा लीजिए। और इसमें आप एक कम से कम ब्लड प्रोफाइल करवा लीजिए, सो दैट यू नो कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और अगर कोई समस्या है तो उसको हम अभी समय से ठीक कर सकते हैं। हेल्थ के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं है, इसीलिए थोड़ा केयरफुल आप लोगों को रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी स्थिति में अपने आप को फंसने मत दीजिए जहां पर आपके पास फिर कोई ऑप्शन ही ना बचे, या हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आ जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए। डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना ही है, बट इफ यू डोंट लिसन एंड इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, तो फिर things may happen. So instead of putting yourself through that whole process, आपकी सेहत भी जा रही है, आपका पैसा भी जा रहा है, आपका दिमाग भी खराब हो रहा है, आपके काम से भी प्रॉब्लम हो रही है, बेहतर ये रहेगा कि आप लोग फोकस कीजिए ऑन मेकिंग योर सेल्फ अ लॉट बेटर, फिजिकली एंड इमोशनली। तो फिजिकली भी आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे और इमोशनली भी प्रोटेक्टेड रखेंगे। डोंट वरी, मार्स इज इन द फर्स्ट हाउस, वो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होने नहीं देंगे। अगर 100 लोग आ रहे हैं, 100 लोगों की नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, तो 99 को तो वो रोक लेंगे, लेकिन वो एक जो अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा या कर जाएगी, वो व्यक्ति होगा जो रो तो रहा है लेकिन आपका कुछ ज्यादा ही लगाव है उसके साथ। तो मंगल किसी को अंदर नहीं आने देगा, बाहर से नहीं खुलेगा गेट, गेट अंदर से खुलेगा, बिकॉज यू विल ओपन इट, बिकॉज यू आर टू कनेक्टेड टू देम। तो जरा इस बात का ख्याल रखिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है, यू विल बी ओके। इनफैक्ट आने वाले समय में आपका अर्निंग पोटेंशियल अच्छा खासा बढ़ जाएगा। फॉरेन ट्रैवल करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है, सो प्लीज डू ट्रैवल इनटू अ फॉरेन लैंड इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी। खासतौर पे अगर आप किसी रिलीजियस ट्रैवल पे जाना चाहते हो, या काम की वजह से कोई ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसको बिल्कुल भी मना नहीं करना है। इट विल एक्चुअली बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, और वहां से आपको एक नया रिश्ता, एक नया प्यार, एक नया संबंध, या फिर कुछ नए दोस्त सब मिल सकता है।
एक नया लाइफ पर्पस भी मिल सकता है। सो गो अहेड एंड डू इट। बाय, टेक केयर।